चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो, ध्यान से समझिएगा, अब ये कंडीशन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में आती है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप सभी को अगर कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल रही है, गाड़ी की सुविधाएं मिल रही है, तो इस केस में ये सेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपनी की तरफ से गाड़ियां मिल रही हैं या गाड़ी के लिए खर्चे मिल रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, नो डाउट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बात करेंगे न्यू अमेंडमेंट इनकम टैक्स रूल 2025 के अंतर्गत अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी, कार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उस केस में जो जितने वैल्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, क्या वो एग्जम्प्ट होगा या उस पर टैक्सेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार फैसिलिटीज फॉर द एम्प्लॉय, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप सभी ने देखा होगा बड़े बड़े एम्प्लॉयों को, जीएम, मैनेजर, बहुत सारी चीज़ों को कंपनी की तरफ से कार की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लगभग लोगों को मिल जाती है कि आप जाओ, कंपनी की गाड़ी है, घूमो, मार्केटिंग करो। ठीक है, तो हम यहाँ दो सिचुएशन में इसको समझेंगे। वैल्यू ऑफ प्रिक्विस्टीज कंडीशन यहाँ पे 3 है। पहली कंडीशन है कार ओनर एम्प्लॉयर, एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। पहली कंडीशन है कि कंपनी की गाड़ी है और कंपनी ने गाड़ी आपको दे दिया, भैया आप यूज करो। कंपनी की गाड़ी है और कंपनी ने आपको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया, भैया आप यूज करो। इस सिचुएशन में क्या बनेगा ये देखते हैं। इस सिचुएशन में 3 चीजें बनेगी। पहला कि वो गाड़ी एम्प्लॉय सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, मतलब अपने घर पे रख लिया है और वहां पे अपना फैमिली घुमा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पर्सनल यूज हो गया। सेकेंडरी यूज है कि वो सिर्फ ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ ऑफिस के काम से, ऑफिस के पर्पज से ही उस गाड़ी से कहीं आता है और जाता है, अदरवाइज उस गाड़ी का यूज नहीं करता। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो दोनों यूज करता है, मतलब गाड़ी मिली है यार तो ऑफिस भी जाएंगे, फैमिली भी घुमाएंगे, टूर पे भी जाएंगे, सबको यूज करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, बोथ। अब इसी कंडीशन को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर आप गाड़ी का यूज पर्सनल में कर रहे हो तो ऑल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट हेयर चार्जिंग ऑफ ड्राइवर और सैलरी। ये क्या है, जितने भी खर्चे होंगे, ध्यान देना, जितने भी खर्चे होंगे प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और उसमें से क्या जुड़ा जाएगा, ड्राइवर की सैलरी। ये ड्राइवर की सैलरी, ठीक है। या पर्सनल यूज में एग्जम्प्ट नहीं होता, मतलब कि आपको कहो कि इनकम टैक्स की तरफ से एग्जम्पशन मिल जाए तो नहीं। तो जितने भी खर्चे होंगे प्लस 10% एक्चुअल कॉस्ट, जो गाड़ी की कॉस्ट है, प्लस जो आपने ड्राइवर हायर कर रखा है, जो भी उसकी सैलरी दे रहे हो, मतलब कि आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा इस केस में। क्लियर, अगर आप कार को पर्सनल यूज कर रहे हो। ऑफिस के यूज के केस में क्या होगा ऑफिस के यूज के केस में निल है, मतलब कि कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी बियर करेगी। क्लियर, तो यहाँ पे आपको टैक्स क्या है, 0, कोई भी एग्जम्पशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ। अब बोथ के केस में गाड़ी की कैटेगरी आ जाती है। बोथ के केस में क्या होता है, गाड़ी की कैटेगरी यहाँ पे काउंट होती है। गाड़ी की कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल कार, बिग कार। ठीक भैया, आप फॉर्च्यूनर चला रहे हो या i20 चला रहे हो, तो 2 कंडीशन होती है। अगर आप i20 चला रहे हो, स्मॉल कार चला रहे हो, और उसकी जो कैपेसिटी है 1600 रुपये पर मंथ से 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर का होता है। ठीक है, जो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाएगा। अगर बड़ी कार चला रहे हो तो 2400 रुपये पर मंथ से लेकर 900 रुपये पर मंथ का ड्राइवर का कॉस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंडीशन नंबर 2, कार ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस ब्रॉन बाय एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिचुएशन थी कि कार भी एम्प्लॉयर कंपनी की है और उसके खर्चे भी कंपनी दे रही है, बात समझ में आई? तो इस केस में इनकम टैक्स वाले ने क्या क्या कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन आ रही है, कार तो एम्प्लॉयर की है, मतलब कि कार तो कंपनी की है, बट उसके जो खर्चे देंगे वो एम्प्लॉय देगा। मतलब कि एम्प्लॉयर ने कहा भैया, कंपनी ने कहा ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी को आप यूज करो, जो खर्चे होंगे, जो डीजल पेट्रोल होगा आप डलवाते रहना, जो भी खर्चे मेंटेनेंस आए। तो उस केस में जो एम्प्लॉय के खर्चे होंगे, डीजल का, पेट्रोल का, आने जाने का, सर्विस का, फ्यूल का, चालान का, टोल टैक्स का, क्या ये खर्चे वो इनकम टैक्स में क्लेम कर पाएगा, ये हम लोग को समझना है। तो हम उसी की बात करेंगे। क्लियर, तो सेकेंडरी फिर वही 3 ऑप्शन आता है, वो पर्सनल यूज करेगा, ऑफिस यूज करेगा, बोथ यूज करेगा। ठीक है, अगर वो पर्सनल यूज करता है, सिर्फ घर ले जाके अपने पर्सनल वाइफ को घुमा रहा है, तो उस केस में 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट हायर चार्जेस प्लस ड्राइवर ऑफ सैलरी, ये इनको मिलेगा। ऑफिस यूज में 0 कॉस्ट है और बोथ के सिचुएशन में वही आ जाएगा। और अगर
कार ओनर एम्प्लॉई और एक्सपेंस ब्रॉन बाय एम्प्लॉयर है, तो उस केस में सिचुएशन थोड़ी सी सेम होगी, मतलब कि कार एम्प्लॉय की है बट उसके खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अगर पर्सनल यूज है तो ऑल एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर, और ऑफिस का यूज है तो जीरो, वो कुछ भी नहीं देगा, और दोनों है तो स्मॉल कार उस कंडीशन के केस में उसको बियर करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन होती है।